बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो हम बना रहे हैं फैटी लिवर, यानी कि ये वीडियो बहुत ही अहम है। यानी कि जिगर पे चर्बी का पैदा हो जाना, जिगर में चर्बी पैदा हो जाना, जैसे बहुत सारी अलामात जो है वो पैदा होती हैं, तो ये वीडियो उन पे बनाई जा रही है। इसके अंदर आपको ख़ास जिगर में पैदा होने वाली चर्बी से जो अलामात पैदा होती हैं वो बताई जाएंगी, ताकि आपको बड़ी आसानी से ये पता लग जाए कि ये जो अलामात हैं ये आम अलामात नहीं हैं। ये अलामात ये निशानदेही कर रही हैं कि फैटी लिवर जो है हमें पैदा हो गया डिजीज़, और इस डिज़ीज़ से बचने के लिए फिर आपने अपने आप को मेडिसिन के ज़रिए, ट्रीटमेंट के ज़रिए, डाइट कंट्रोल के ज़रिए, वॉक के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए कवर अप करना है। तो फैटी लिवर की सबसे पहली जो सिम्टम है वो है एब्डोमिनल पेन। सीधी तरफ पेट में ऊपर की तरफ, यानी कि सीधे तरफ जो है पेट में सीने से थोड़ा नीचे आपको दर्द शुरू होगा, और ऐसा दर्द होगा कि ये एक शदीद एब्डोमिनल पेन होता है। इस एब्डोमिनल पेन के साथ आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ महसूस होती है वो है एपेटाइट, यानी कि भूख बहुत ज़्यादा महसूस होती है। आपको दिल चाहता है कि ज़्यादा खुराक खाई जाए, लेकिन थोड़ा ही खाना खाने के बाद आपका पेट भर जाता है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। यानी कि इससे ये पता लगता है कि हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि लॉस ऑफ एपेटी के भूख की ख्वाहिश ख़त्म होना, लेकिन भूख की ख्वाहिश के साथ। तो ये पहली वो सिम्टम है कि एब्डोमिनल पेन होगा सीधी तरफ पे पसलियों के नीचे, और उसके साथ भूख जो है लगेगी, लेकिन ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। अच्छा, एब्डोमिनल पेन के साथ एक और इसकी बड़ी जो है सिम्टम है, जो कि बहुत ही नुमाया है, बहुत बहुत सारे लोगों में वो सामने आती है, वो है फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एब्डोमेन। फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एब्डोमेन का क्या मतलब है कि पेट में पानी का जमा होना, जिससे पेट फूल जाता है और एक तोंद सी महसूस होती है। और अक्सर पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि हमारी खुराक भी ज़्यादा नहीं है, हमारी डाइट भी नॉर्मल है, लेकिन हमारा पेट फूलता चला जा रहा है और सख्त होता चला जा रहा है। तो ये इसकी एक ख़ास सिम्टम है कि फैटी एसिड जो है और फैटी लिवर के अंदर जमा हो रहा है, और फैटी लिवर की डिजीज़ अब पैदा हो गई है। तो जब जिगर पे चर्बी आती है तो पेट का फूलना शुरू हो जाता है। इसको हम एस्टाइटिस भी कहते हैं। मेरी अगले वीडियो जो है वो एस्टाइटिस में इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। हम तफसील से बात करेंगे कि फूला हुआ पेट किस तरह कम करना है। लेकिन यहाँ पे उसकी एक सिम्टम बताई जा रही है कि फैटी लिवर जब जिगर पे चर्बी आती है तो पेट फूलना शुरू हो जाए, तो एस्टाइटिस की ये कंडीशन पैदा हो जाती है। इसमें एक चीज़ और है कि वेन्स, यानी कि जब पेट फूलता है तो आप उस पर रगों का एक जाला उभरता हुआ आपको बड़ी आसानी से महसूस होगा। ऐसे पेशेंट या ऐसे बच्चे को आप देख सकते हैं कि जो पूरे जिस्म का सूखा हुआ है, लेकिन पेट उसका फूला है, और उस पेट के ऊपर जो रगें हैं नीले कलर की, वो एक जाल की सूरत में बिल्कुल नुमाया महसूस हो रही होती हैं। तो ये एक बड़ी ख़ास अलामत है फैटी लिवर की। पता है हमारे पास इसके अंदर जो अलामत है कि मतली और उल्टी, ज़ाहिर सी बात है जिगर मुतासर है तो मतली और उल्टी की भी अलामत इसमें ज़ाहिर होती हैं। तीसरी बड़ी अलामत जो फैटी लिवर की वो वेट लॉस है, यानी कि तेज़ी से वज़न गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुराक की ख्वाहिश थोड़ी सी खुराक खाने से ही ख़त्म हो जाती है। तो जब ज़्यादा खुराक नहीं खाई जाती और फैटी लिवर का मसला होता है और पेट पहले से ही फूल चुका होता है, तो अंदर एब्डोमेन स्टमक में जगह नहीं होती, वो उसे सुकेड़ देता है, बंद कर देता है। वो सारी जगह एक फ्लूइड यानी लिक्विड ले लेता है, जिसकी वजह से खुराक जो है इंसानी जिस्म को बहुत कम मिलती है, और उसको वेट लॉस का सामना करना पड़ता है, यानी कि तेज़ी से उसका वज़न गिरता है। फिर अगला जो सिम्टम है जो फैटी लिवर की बड़ी नुमाया और तकरीबन मैक्सिमम लोगों को पता भी है, वो है जॉन्डिस, यानी कि यरकान। यरकान का जो अलामत है बड़ी सिंपल है कि जल्द का पीला होना, आँखों की सफ़ेदी जो अंदर है उस पे पीलापन आना या पीले स्पॉट आ जाना, दाँतों का पीला होना, और उसके साथ शदीद पीले रंग का पेशाब आना, और उसमें जलन और तपिश महसूस होना, यानी बर्निंग एंड इचिंग उसमें महसूस अगर होती है, तो ये दोनों कंडीशन के अंदर आप समझें कि आपका फैटी लिवर जो है वो हो चुका है और आप इस डिजीज़ में जा गए। अगर फैटी लिवर ज़्यादा पुराना और ख़तरनाक होता जाता है तो फिर जॉन्डिस की टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, जैसे हम हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के नाम से भी जानते हैं। तो बेहतर ये है कि जैसे ही पीला पेशाब तेज़ी से आने लगे और उसमें बदबू, जलन और उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत महसूस हो, तो आपने अपने ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, और आपको ये खदशा लाक होना चाहिए कि आप फैटी लिवर के जो है पेशेंट हो रहे हैं। फिर एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग है। इसमें एक और टाइप ये होती है कि जिस्म में से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग स्टूल यानी पखाने के ज़रिए हो सकती है, नाक के ज़रिए नक्सीर की सूरत में हो सकती है, थूक में आ सकती है। तो ये उस वक़्त होती है जब आपकी फैटी लिवर डिज़ीज़ क्रॉनिक यानी कि पेचीदा हो चुकी होती है, पुरानी हो चुकी होती है, और आप इस मर्ज़ के अंदर तकरीबन 70 से 80% तक
मुब्तला हो चुके होते हैं तो ये कंडीशन पैदा होती है। लेकिन शुरुआती स्टेजेस पर फैटी लिवर में ये जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, ये कंडीशन पैदा नहीं होती। एक और है कि रेड कॉबवेब स्पॉट्स, ये क्या है, ये झिल की बीमारी है। अमूमन सीने के ऊपर, पेट के ऊपर या बाजुओं पर आपको ऐसे दाने दिखाई देंगे जिसके अंदर मकड़ी के जाले की तरह फैलता हुआ एक जाल महसूस होगा। तो जब भी जिस्म पे आपको मकड़ी के जाले की तरह फैलता हुआ रगों का जाल महसूस हो, तो ये एक ख़ास अलामत होती है फैटी लिवर की, कि अब आप फैटी लिवर डिजीज़ के पेशेंट हो गए। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊं कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्यों हो रही है, जॉन्डिस क्यों हो रहा है, जिससे स्किन के ऊपर ऐसा जाल क्यों बन रहा है। देखिए, जब भी आपको फैटी लिवर की डिजीज़ होती है तो लिवर जो है वो टॉक्सिक यानी कि तेज़ाबी के जो है बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर जाता है, तेज़ाबियत को बढ़ा देता है। ये टॉक्सिक जो है आपके ब्लड में शामिल होते हैं, और ब्लड में शामिल होने के बाद वो पूरी बॉडी में ब्लड के ज़रिए सर्कुलेट करते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो तेज़ाबियत से भरी हुई हैं, आपका लिवर जो है जनरेट करके आपका ब्लड में शामिल कर देता है, जिससे आपको ये ब्लड की, स्किन की और ब्लीडिंग की जो है टाइप्स पैदा होती हैं। पेट का फूल जाना, पेट में पानी का पैदा हो जाना, ये सारी टाइप्स जो है आप में जनरेट हो जाती हैं। एक और इसकी खास सिम्टम है, वो है इफेक्टिंग ब्रेन एबनॉर्मेलिटी। यानी कि इफेक्टिंग ब्रेन मतलब जो है उसके एबनॉर्मल कंडीशन तक ये चला जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिक जो है ब्लड के जरिए ब्रेन तक भी जाते हैं, और ब्रेन में जाकर ये आपको जो है जो एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ लेके जाते हैं। उसमें नुमाया तौर पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ तो है कन्फ्यूजन, कि ऐसा पेशेंट जो फैटी लिवर का डिजीज़ का पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है अपने फ़ैसलों में, अपनी बात करने में, अपने फ़ैसलों के अंदर और अपने तजुर्बात के अंदर। और इसके साथ जो दूसरी सिम्टम है वो है इरिटेशन, यानी कि चिड़चिड़ापन। ऐसे पेशेंट के अंदर बहुत तेज़ी से चिड़चिड़ापन भी पैदा होता है, और ये वो अलामत है जो कि ब्रेन को मुतासिर कर रही होती है टॉक्सिक्स के ज़रिए जो लिवर से पैदा हो रहे होते हैं। एक बिल्कुल जनरल जो कि जॉन्डिस में मैंने बताई कि डार्क कलर यूरिन आना शुरू हो जाता है, येलो कलर का, ये भी एक फैटी लिवर की एक बड़ी अलामत है जो हमें महसूस होती है। इसके बाद आपको मतलब फैटी लिवर मर्दों के अंदर एक खास अलामत और भी पैदा करते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ऐसे मर्द जिनके सीने खवातीन की तरह बढ़ना शुरू हो जाएं, तो ये फैटी लिवर की एक ख़ास अलामत है, और इसमें डिस्टर्बेंस ऑफ हार्मोन्स यानी हार्मोनल चेंजेस जो है इफेक्टिव हो जाती हैं। तो जब हार्मोनल चेंजेस आए तो ये भी एक टाइप है कि ऐसे मर्द जो अमूमन ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत कम केसेस में होता है ऐसे, यानी कि फैटी लिवर के पेशेंट्स में, कि उनके सीने जो है औरतों की तरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी वो फैटी लिवर के पेशेंट कहलाते हैं। तो ये वो चंद सिम्टम्स थी जिससे आपको पता चलना चाहिए कि आपको जो है वो लिवर की डिजीज़ अटैक कर चुकी है और आप फैटी लिवर की तरफ जा रहे हैं। नुमाया अलामात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिसमें पेट का फूलना है, और पेट के फूलने के साथ उसमें लिक्विड जमा होना और सख्त हो जाना, और उस पेट के ऊपर नीली रगों का नुमाया तौर पे ज़ाहिर होना। दूसरा ये कि एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में सीधी तरफ पसलियों के नीचे शदीद दर्द होना और भूख का ख़त्म हो जाना, मतली और उल्टी भी होना। और अगली इसकी सिम्टम है वो है जॉन्डिस, यानी कि यरकान की तरफ पेशेंट का मूव करना, स्किन का पीला होना, आँख के डेले जो वाइट होते हैं उनका पीला होना, और पीले रंग का पेशाब आना, और पेशाब के बाद जलन और तपिश, उसके अंदर हीट जो है महसूस होना। तो ये भी ख़ास अलामत हैं आपके फैटी लिवर की। और उसके बाद अगर ब्रेन की सिम्टम सामने आ रही है, कन्फ्यूजन है, इरिटेशन है, तो अभी आप फैटी लिवर की तरफ जा रहे हैं। तो ये वो अलामत थी जो हमने फैटी लिवर के हवाले से इस वीडियो में डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई थी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को इससे एडवाइस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।